नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आपने दो शब्द जरूर सुने होंगे, हलाल और हराम। दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। जो इस्लामिक कानून के मान्यताओं के अनुरूप है वो हलाल है और जो इस्लाम में वर्जित है वो हराम है। लेकिन आपने हलाल सर्टिफिकेट शब्द का नाम शायद नहीं सुना हो, और जिन लोगों ने सुना भी है उनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि हलाल सर्टिफिकेशन का धंधा 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है, भारत के इकोनॉमी के बराबर। क्या है ये हलाल सर्टिफिकेट और क्या है हलाल सर्टिफिकेट के पीछे की राजनीति, इस देश में हो क्या रहा है, ये पूरी कहानी आपको बताएंगे। और यकीन मानिए, जब आप हलाल सर्टिफिकेट के इस धंधे के पीछे जाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। वो पूरी कहानी सुने उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन इस देश में सबसे पहले मीट को हलाल सर्टिफिकेट, यानी जो नॉनवेज जो मांस है, उससे हलाल सर्टिफिकेट देने की शुरुआत हुई थी। 1947 के पहले हलाल सर्टिफिकेशन नाम का कोई धंधा नहीं था इस देश में, लेकिन पहले मीट के रूप में शुरू की गई। उसके बाद हलाल सर्टिफिकेट देने का चलन अब तो इतना बढ़ गया है कि पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफिकेट हैं, डाबर के सारे प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफिकेट हैं, हल्दीराम के सारे प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफिकेट हैं, कपड़े हलाल सर्टिफिकेट, लिपस्टिक हलाल सर्टिफिकेट, और यहां तक कि मकान को भी हलाल सर्टिफिकेट। अरे भाई, मकान हलाल सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है? कपड़े जो पहनते हैं वहां हलाल सर्टिफिकेशन का क्या काम है? लेकिन हो रहा है, और कहा यह जा रहा है कि भारत में कुकुरमुत्ते की तरह इस तरह की संस्थाएं उगाई हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफिकेट दे रही हैं। पहले क्या होता था कि सिर्फ 2 संस्था थी, एक जमायते उलेमाए हिंद, जिन्हें यह अधिकार था किसी भी वस्तु के प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट देने का, और एक थी जमाते उलेमाए हिंद महाराष्ट्र। ये दोनों पूरे देश में हलाल सर्टिफिकेशन का काम करते थे, ऑथराइज्ड थे। लेकिन अब शायद ही कोई शहर या शायद ही कोई कस्बा इस देश में ऐसा है जहां 1-2 संस्थाएं ऐसी नहीं हैं जो प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफिकेट देती हैं। और जब तक आप हलाल सर्टिफिकेशन नहीं कराएंगे किसी प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट बाहर नहीं आप भेज सकते, अरब देशों में नहीं भेज सकते, जिन जिन देशों में मुस्लिम आबादी है वहां नहीं भेज सकते। अगर भेजेंगे भी तो कई देशों ने तो प्रतिबंध लगा रखा है कि बिना हलाल सर्टिफिकेशन के आप सामान नहीं बेच सकते, और कई देशों में जहां प्रतिबंध नहीं भी है वहां लोग खरीदते नहीं है। जो भी वहां की मुस्लिम आबादी है वो नहीं खरीदती, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जिस प्रोडक्ट पे हलाल सर्टिफिकेशन नहीं है वो इस्लाम के अनुरूप नहीं है। मैंने आपको बताया 3 ट्रिलियन का हलाल सर्टिफिकेशन का धंधा है पूरे दुनिया में, और यह धंधा भारत में 15 से 20% की रफ्तार से बढ़ रहा है। गणेश चतुर्थी का प्रसाद भी अब हलाल सर्टिफाइड दिया जा रहा है। आप जो लक्ष्मी पूजन करते हैं वो सामग्री भी हलाल सर्टिफिकेट बताई जा रही है। लिपस्टिक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कपड़े, मैंने बता दिया क्या कुछ नहीं हलाल सर्टिफिकेट इस देश में है। और हलाल सर्टिफिकेशन हो इससे किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन के रूप में जो पैसे लिए जाते हैं, जो शुल्क लिए जाते हैं, जो कहा जा रहा है कि 3 ट्रिलियन के बराबर है, वो पैसे कहां जाते हैं, इसे लेकर कई आपत्ति है। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि कुछ संस्थाओं ने हलाल सर्टिफिकेशन के बढ़ते इस धंधे पर प्रतिबंध की मांग की है, उनका क्या कहना है, और फिर ये कहानी आगे बढ़ाएंगे। सामान्य रूप से हलाल शब्द का हम लोग नॉनवेज प्रोडक्ट में ही सुनते आए हैं, लेकिन सामान्य दैनिक उपयोग में आने वाली चीजों पे हलाल सर्टिफिकेट कंपनियां लेकर के मार्केट में बेच रही हैं, जो कि इस क्या कहते हैं, इस धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसी कोई मान्यता नहीं, कम से कम भारत में इस चीज की कोई मान्यता नहीं है। तो आपने सुना कि कैसे आपके जीवन में, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आपको जबरदस्ती हलाल सर्टिफाइड खाना खाने को मजबूर किया जा रहा है, हलाल सर्टिफाइड कपड़े पहनने को मजबूर किए जा रहे हैं, हलाल सर्टिफाइड ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, हलाल सर्टिफाइड मकान खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और यह धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। भारत में इसका ग्रोथ 15 से 20% है। अब कुछ ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन ये है कि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस देश की 80% आबादी
हिंदू है और इसके अलावा सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, वो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स क्यों लें? ठीक है, इस्लामी मान्यता के अनुरूप होगा तो दूसरे लोग इस्लामी मान्यता के अनुसार बने प्रोडक्ट्स को क्यों कंज्यूम करें? अगर हिंदू हैं तो वो हलाल मीट क्यों ले, वो झटका मीट क्यों ना ले? जो हलाल सर्टिफाइड जो कपड़े हैं उसे हम क्यों पहने? हम लिपस्टिक क्यों हलाल सर्टिफाइड लगाएं? हो सकता है कि वो लिपस्टिक में हलाल सर्टिफिकेशन इसलिए दिया गया है क्योंकि उसमें गाय की चमड़ी होगी, चर्बी हो सकता है। हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब यही है ना कि इस्लामी मान्यताओं के अनुरूप है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन हम अपने पूजन सामग्री को हलाल सर्टिफाइड क्यों करवाएं? उसकी क्या आवश्यकता है? मुद्दा बड़ा है, हर देश, हर शहर में ये लगभग फैल चुका है। अब भारत में भी इसकी यही स्थिति है। हर राज्य के हर शहर में हलाल का सर्टिफिकेशन देने वाले कोई ना कोई संस्था है और संस्था का अलग अजीब अजीब नाम है। हलाल सर्टिफिकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया, इस तरह के नाम दिए जा रहे हैं। और इनको किसने ऑथराइज किया है, यह बड़ा सवाल है। वो क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इनको सर्टिफिकेशन देने के लिए? सरकार ने कहा है, किसी राज्य सरकार ने कहा है, या फिर किसी मदरसे ने कहा है, किसी मस्जिद ने कहा है? सवाल कई हैं। ये खतरनाक ट्रेंड है इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि इस धंधे से जो पैसे आते हैं वो कट्टरपंथी संगठनों को जा रहे हैं, वो देश के बाहर जा रहे हैं और बाहर में हलाल सर्टिफिकेशन के धंधे से जो पैसे कमाए जा रहे हैं वो इस देश में गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मंगाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं। ये मुद्दा बड़ा है, इस पर और पढ़िए, गूगल में सर्च कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ते जाएंगे आपकी आंखें खुलती चली जाएंगी। उम्मीद है कि एक प्राथमिक संदेश या प्राथमिक जानकारी इस वीडियो के जरिए दी गई है। बाकी का रिसर्च आपको खुद करना है। नमस्कार। किन कंपनियों पे आपने आरोप लगाया है और आपको कैसे जानकारी हुई कि हलाल सर्टिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है सरकार की तरफ से? नहीं, हलाल कोई, देखिए हर कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी सरकार की संस्थाएं हैं, ISI मार्क हो गया और किसी प्रकार की हर चीज की संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं हैं, वो सर्टिफिकेट सर्टिफाई करती हैं। उनके अपने मानक हैं, उनको मानक को कंपनियां पूरी करती तो वो मार्केट में आते, उसके व्यक्ति को ट्रस्ट होता है। लेकिन यहाँ एक धर्म के कानून को आड़े लेकर के इस्लामिक बोर्ड ऑफ इंडिया जो कहता है उसके आधार पर हलाल सर्टिफिकेट आप जारी करने लगे, ये कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है।